सबसे पहले आपने अगर आइट्स देना उसकी फ़ीस, इनिशियल डिपॉजिट आपका यूनिवर्सिटी का, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट आपने किस तरह मैनेज करनी है, आपकी IHS फ़ी और आपकी एम्बेसी फ़ीस, ये 5 चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ राफ़ी, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जी, जितनी भी आपकी कॉस्ट आती है यूके स्टडी वीज़ा पे, मैं सारी कॉस्ट आपको स्प्लिट करके बताऊंगा कि आपके कितने पैसे किधर लग सकते हैं। तो आप अपने जितनी भी कॉस्ट आपकी आने वाली है आप उसको देख सकते हैं। मैं सारे पैसे पाउंड्स में बताऊंगा ताकि जो इंडिया बांग्लादेश से लोग देखते हैं वो भी अपने पैसे ट्रांसफ़र करके कन्वर्ट करके देख सकें कि आपकी अभी 2025 में कितनी कॉस्ट आएगी स्टडी वीज़ा इन यूके के ऊपर। हम अपने सबसे पहले पॉइंट के ऊपर से शुरू करते हैं। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज आपने नहीं की हुई और आपको आइट्स चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी में भी आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी आइट्स की जो आपके ऊपर एक्सपेंडिचर आता है वो तकरीबन 220 पाउंड आता है। आप अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लें, अपने अपने कंट्री के हिसाब से 220 या 230 पाउंड आजकल आइट्स की फ़ीस है यूके के हिसाब से। और अगर आप डुओलिंगो टेस्ट के लिए जाते हैं, जैसे कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ अब डुओलिंगो टेस्ट भी एक्सेप्ट करती हैं, उस पर आपकी 45 पाउंड कॉस्ट आएगी। और अगर आप PTE की तरफ जाते हैं तो PTE की भी तकरीबन 180 से 220 तक फ़ीस आती है, 180 से 220 पाउंड्स तक। तो ये आपका सबसे पहला जो एक्सपेंस आने वाला है वो है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। अगर आपकी प्रोफिशिएंसी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है तो आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। उसके बाद सेकंड आपकी चीज़ आती है यूनिवर्सिटी की फ़ीस। अब यूनिवर्सिटी की जितनी भी यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे पहले 10-12 हज़ार में आपको मास्टर्स का कोर्स मिल जाता था, लेकिन अभी फ़ीसेस जो हैं तकरीबन 15,000 से भी ज़्यादा चली गई हैं। जो एवरेज यूनिवर्सिटी है उसकी फ़ीस है तकरीबन 15 से 16,000, लेकिन अगर आप अर्ली अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको तकरीबन 2,000 से 3,000 पाउंड का स्कॉलरशिप मिल जाता है। और कई यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप दे देती हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ नहीं देती। लेकिन अगर आप अल्स्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड, इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाता है। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें तकरीबन 1500 से 2000 की आपको स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप नहीं भी मिलता तो आपको तकरीबन 14,000 से 15,000 फ़ीस देनी पड़ती है, जिसमें से पहले जितने भी स्टूडेंट आए हैं यूके में वो ये करते थे कि अपना कोई इनिशियल डिपॉजिट दे के, जो कि पहले इनिशियल डिपॉजिट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का 3,000 हुआ करता था, 3000 इनिशियल डिपॉजिट दे के और बाकी अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करके यूके पहुंच जाते थे। लेकिन पिछले 2-3 साल में स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलत काम किए हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में आके यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ना देना। यूनिवर्सिटीज़ ने आपकी सीट रखी हुई होती है और 3,000 पाउंड दे के यहाँ पे आके स्टूडेंट आगे से स्किप कर दे स्टडी, तो यूनिवर्सिटी को काफ़ी बड़ा लॉस उठाना पड़ता है स्टूडेंट्स के बिहाफ पे। तो यूनिवर्सिटीज़ ने, आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने इनिशियल डिपॉजिट तकरीबन 3,000 से ज़्यादा करके तकरीबन 5500, अब सारी यूनिवर्सिटीज़ आपसे इनिशियल डिपॉजिट मांगती हैं। और अगर आप 5500 को कन्वर्ट करें, 5500 या 6,000 पाउंड को अपने बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या इंडिया में आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये आपके कितने पैसे बनते हैं, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी की इनिशियल डिपॉजिट होगी। जो लोग पूरी फ़ीस डिपॉजिट कर सकते हैं वो 14,000 आती है स्कॉलरशिप के बाद, या 12,000 जितनी भी फ़ीस आती है, ये आप अपनी पूरी भी डिपॉजिट कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी की इंस्टॉलमेंट करवा सकते हैं। और यूनिवर्सिटी अब डिपेंड करता है, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट इंस्टॉलमेंट प्लान होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको मंथली इंस्टॉलमेंट दे देती हैं, जैसे हमारा वो छोटा भी, वहाँ से मेरे छोटे भाई का दोस्त आया था, उसकी 3 साल की अंडर ग्रेजुएट की डिग्री थी ग्रीनिश यूनिवर्सिटी में, और उसने तकरीबन 6,000 अपना इनिशियल डिपॉजिट दिया हुआ था और बाकी उसने मंथली इंस्टॉलमेंट करवा ली पहले साल की, और वो उसकी तकरीबन 700 उसको इंस्टॉलमेंट मिल गई। उसके लिए भी पे करना ईजी था और यूनिवर्सिटी को भी ईजी इसलिए है कि क्योंकि स्टूडेंट को थोड़ा सा अगर यूनिवर्सिटी भी रिलीफ ना दे तो स्टूडेंट यहाँ पे छोड़ देते हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनसे फ़ीस पूरी नहीं करनी होती। और ये बड़ा अच्छा साइन है, जितने भी अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स आते हैं, अगर आपको मंथली इंस्टॉलमेंट मिल जाती है तो आपका अच्छा सीन बन सकता है यहाँ पे एजुकेशन का। ये आपके 2 मेन स्ट्रीम एक्सपेंस मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले इंग्लिश का, दूसरा आपकी यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है। आप 6,000 दें या 5500 दें या आप 7,000 दें, बाकी आपकी जो रिमेनिंग फ़ीस होती है वो आपने यहाँ पे आके पे करनी होती है। और इसके बाद जो आपका एक्सपेंस है वो आपको बैंक स्टेटमेंट आपने अपनी मैनेज करनी होती है। बैंक स्टेटमेंट एक स्टूडेंट के लिए नाइटमेयर है, बहुत प्रॉब्लम होते हैं बैंक स्टेटमेंट्स में। और अभी जो रिसेंट टाइम है काफ़ी ज़्यादा लोगों के वीज़ाज़ यहाँ पे रिफ्यूज़ भी हुए हैं बैंक स्टेटमेंट की वजह से, क्योंकि लोग
पैसे बैंक स्टेटमेंट उसमें बैंक में अपने में रखवा के, और जब उनका वीज़ा लग जाता है पाकिस्तान से डिपॉजिट निकलवा लेते हैं, अपना पैसा निकलवा लेते हैं। और फिर कई स्टूडेंट्स को ये फेस करना पड़ा है कि बॉर्डर पे भी स्टूडेंट्स को पूछा गया है, 1-2 स्टूडेंट्स यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक फेज़ में गए हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स को अभी एक साल हो गया तो उनको अभी पीछे से होम ऑफिस की ईमेल्स आई हैं कि आपके जो फंड्स हैं वो आपके अकाउंट में नहीं थे। इस वजह से जितने भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं, मेरी सबको ये सजेशन है कि जब तक आपका वीज़ा लग नहीं जाता और आप यूके में आके अपनी स्टडी स्टार्ट नहीं कर देते, क्लास में बैठ के अपनी बैंक स्टेटमेंट अपने अकाउंट से मत निकलवाएं। अच्छा, अब तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट बनानी किस तरह है। लेट्स सपोज आपकी फ़ीस है 14,000 पाउंड और आपने 7,000 पाकिस्तान से अपनी दे दी है फ़ीस, पीछे रहेगी आपकी 7,000 पाउंड फ़ीस। ठीक है, 7,000 फ़ीस हो गई। और बाकी अगर आप लंदन में आ रहे हैं तो लंदन के हिसाब से मैं आपको आगे बताता हूँ कि कितने आपको एक्सपेंडिचर चाहिए पर मंथ के हिसाब से। आपको 9 महीने का वो एक्सपेंस चाहिए। अगर आप लंदन से बाहर आ रहे हैं तब भी आपको 9 महीने का लिविंग एक्सपेंस प्लस आपकी रिमेनिंग फीस ऑल टुगेदर करके आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अच्छा, मैं अब आपको बताऊंगा कि मंथली लिविंग ये इन्होंने किस तरह स्प्लिट की हुई है। अभी जितने भी यूके में स्टूडेंट आने वाले हैं, 1300 तकरीबन लंदन के 1334 पाउंड तकरीबन जितने भी स्टूडेंट्स लंदन में आते हैं वो 9 मंथ के लिए आपने उनको पर मंथ के हिसाब से 1334 पाउंड अपने अकाउंट में डालने हैं। 9 मंथ के हिसाब से अगर उसको देखें तो तकरीबन 12,000 पाउंड वो बनते हैं। और आपकी रिमेनिंग मैंने जैसे आपको बताया था कि 14,000 फीस में से 7,000 आपने दे दी और 7,000 वो रह गया। 12 + 7 कितने हो गए आपके? 19,000 पाउंड। 19,000 पाउंड में से आप ये अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली कितने रुपीस बनते हैं। आपने ये सारी आपकी बैंक स्टेटमेंट है तकरीबन 19,000 या 20,000 की आपने बैंक स्टेटमेंट अपने 28 डेज़ के लिए होल्ड करनी है अपने अकाउंट में। और अगर कोई बंदा लंदन से बाहर आ रहा है तो लंदन से बाहर के जो अभी यहाँ पे मंथली एक्सपेंस आपको 9 महीने के लिए दिखाने वो तकरीबन 1,023 पाउंड है। और अगर आप इसको 9 महीने के लिए कन्वर्ट करें तो तकरीबन 9,200 बनता है, प्लस आपका जो 7,000 रिमेनिंग फ़ीस रहती थी। अगर आपने 14,000 आपकी फ़ीस है, 7,000 दे दी, 7,000 वो रिमेनिंग प्लस 9,000 आपके लिविंग एक्सपेंस आउटसाइड लंदन आते हैं। तो ये अगर आप कैलकुलेट करें तो 1,500 आप इसके ऊपर रखवा सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा पाउंड्स की फ्लक्चुएशन की वजह से पैसे नीचे आ जाते हैं तो उस वजह से भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस होते हैं। तो प्लस पहली चीज़ आपकी इंग्लिश की आ गई, दूसरी चीज़ आपकी यूनिवर्सिटी के इनिशियल डिपॉजिट हो गए, और तीसरी चीज़ आपकी आ गई आप बैंक स्टेटमेंट प्लस आपकी रिमेनिंग फ़ीस। ठीक है, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से समझनी है चीज़ें ताकि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अभी लास्ट पॉइंट पे बात करेंगे जो कि आपकी IHS फ़ी और एम्बेसी फ़ीस के ऊपर है। IHS की फ़ीस अभी लास्ट ईयर इन्होंने इंक्रीज़ की है जो कि 1,035 पाउंड हो गई है अभी पर ईयर। अगर स्टूडेंट अंडर ग्रेज के लिए आ रहा है तो आपको नियरली 3,100 आपको IHS फ़ीस की पे करनी है पाकिस्तान से 3 साल की, और 496 पाउंड आपकी वीज़ा की फ़ीस होगी, एम्बेसी की जो फ़ीस है। तो ये सारे कैलकुलेटेड जो जितनी भी आपकी अमाउंट आ सकती है वो मैंने आपको स्प्लिट करके बता दिए। सबसे पहले आपने अगर आइट्स देना उसकी फ़ीस, इनिशियल डिपॉजिट आपका यूनिवर्सिटी का, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट आपने किस तरह मैनेज करनी है, आपकी IHS फ़ी और आपकी एम्बेसी फ़ीस। ये 5 चीज़ें आपने देखनी है। अगर आपकी ये 5 चीज़ें इन लाइन है अकॉर्डिंग टू द UK, जितनी इनकी पॉलिसीज़ हैं उसके हिसाब से मिलती जुलती हैं, तो आपको फिर फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई फ्रॉडेंटल ऐसी चीज़ आपने यूज़ नहीं की हुई तो। और बाकी ये सारी चीज़ें अगर इन लाइन है तो आपको वीज़ा UK का मिल सकता है। UK की कॉस्ट भी इतनी ही आती है। और अगर आपने UK फिर बाकी आपने जो पैसे साथ लेके आने हैं, उसमें भी पहले लोग आया करते थे तकरीबन 1,000 पाउंड 800 पाउंड साथ लेके आते थे और उसमें चल जाता था। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो भी लोग जितने भी स्टूडेंट्स UK आ रहे हैं 2,000 पाउंड अपने आप पास रख के आ सकते हैं, या इससे भी थोड़े से पैसे अगर ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं तो आप लेके आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको 2-3 महीने स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको रेंट पे करना है, आपको अपने फूड एक्सपेंसेस, अदर जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपको यहाँ पे अपने निकालने हैं। तो तब तक के लिए आप ये है कि अपने पैसे चला सकें। और अगर फिर भी कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।